वो समझो एकदम बर्बाद हो गए। इसी पे कहानी है। आप लोगों ने मुसाफिर खाना का नाम सुना होगा। बहुत प्राचीन समय में वहाँ एक सेठ जी रहते थे और वो इतने बड़े आदमी थे कि आसपास के लोग जिनके यहाँ भोजन पानी कम पड़ता था उनके यहाँ से लाते थे। उनका बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था और लोगों की मदद करते थे। उनके घर वाले सब ठीक ठाक थे तो बहुत ज्यादा उनका व्यापार बढ़ता चला गया। जब बहुत पैसा आ गया तो उनको जो है अहंकार हो गया कि हमसे बड़ा अब आदमी कोई नहीं। और वो जो है जिस रास्ते पर चल के इतना बड़ा व्यापार बनाए थे उससे थोड़ा सा हट गए। अब लोगों की मदद नहीं करते थे, मुनाफा कमाने की ज्यादा उनकी आदत पड़ गई थी और बुद्धि से काम नहीं लेते थे। सबको एक ही नजरिए से देखना उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी स्थिति दयनीय होने लगी। जब लोगों के प्रति उनका व्यवहार जो है ठीक नहीं रहा तो लोग उनके यहाँ फिर जाना बंद कर दिए। एक समय ऐसा आ गया कि सारा व्यापार उनका धराशायी हो गया। वो खुद परेशान हो गए, मैंने खुद उनको खाने पीने की दिक्कतें होने लगी। उनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी और बुद्धिमती भी थी। एक दिन शाम को बैठे थे, दोनों लोग चर्चा कर रहे थे आपस में कि पहले कैसे थे, अब क्या हो गया है, क्या किया जाए कि फिर से हम जो है उसी स्थान को अपने प्राप्त करने जैसे पहले थे। उनकी पत्नी ने कहा, आपने दुर्गम भवानी का नाम सुना होगा सब लोगों ने। उन्हीं के समय में वहाँ एक बाबा रहते थे, बहुत अच्छे, बहुत सिद्ध बाबा थे। उन्होंने कहा कि दुर्गम भवानी के पास एक बाबा जी रहते हैं, गुरु जी कह लीजिए, उनको ज्ञान बहुत था तो गुरु जी कह सकते हैं उनको। उन्हीं के पास चले जाइए, वो कुछ उपाय जरूर बता देंगे। आए उनके पास, उन्होंने उनको अच्छा जीवन कैसे जिया जाएगा उसका थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। मंत्र मंत्र नहीं, ज्ञान दिया। कहा कि इसी को जा करके जैसा हम बता रहे हैं वैसा करिए तो हो सकता है कि फिर से खोई हुई प्रतिष्ठा आपकी वापस मिल जाए। सेठ जी लौट आए और अपने घर में सभी को, जो गुरु जी का ज्ञान था, सभी को बताया। कहा अब इसी तरह से हमको काम करना है। उनकी बहुएं जो थी रोज शाम को माता लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करने लगी और धीरे धीरे देखा कि फिर व्यापार उनका वैसे उसी तरह ही व्यापार हो गया। सबसे अच्छा व्यवहार करने लगे। जब फिर सेठ जी से रहा नहीं गया, व्यापार फिर उसी तरह बढ़ गया, उनकी आदत फिर खराब हो गई। जब फिर वो उसी तरह हो गए तो एक दिन माता लक्ष्मी ने सपने में आकर के उनसे कहा कि सेठ अब तेरे यहाँ मैं नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। अब सेठ सपने की बात सुबह उठ करके बताया। उनकी पत्नी ने बहुत डांटा उनको, कहा कि तुम अपनी आदत से सुधरे नहीं, फिर चले जाओ गुरु जी के पास। आए, फिर दुर्गम भवानी दर्शन किया, गुरु जी के पास बैठे, उन्होंने अपने सपने की बात बताई। जब सपने की बात बताई तो गुरु जी ने फिर से उनको बताया कि जो है जाइए और बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। अब जब फिर रात में सोए तो लक्ष्मी माता जब फिर प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, हमारी बहुओं ने आपकी इतनी सेवा की है तो सिर्फ इतना करिए कि हमारा पूरा परिवार बुद्धि और विवेक से काम ले, उसके बाद आप जा सकते हैं। जब इतना सुनी माता लक्ष्मी ने तो उन्होंने कहा कि जिस घर में बुद्धि और विवेक से काम लेने वाले लोग होंगे उस घर से मैं कैसे जा सकती हूँ। और फिर जो है सेठ की समझ में आ गई बात, पूरा परिवार बुद्धि और विवेक से काम लेने लगा और उनका व्यापार दिनों दिन बढ़ता गया, मुसाफिर खाना से लेकर के लखनऊ तक। ठीक है, अब इस कहानी से आपको सीखने को ये मिलता है कि जो भी माता पिता, और माता पिता भी गुरु के समान ही हैं, प्रथम गुरु माता है, और जो भी यहाँ विद्यालय संबंधित चीजें बताई जा रही हैं, ज्ञान संबंध बातें बताई जा रही हैं, उसको अपने में आत्मसात करिए और बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। कोई चीज को एकदम से न स्वीकार कर लीजिए, उसमें अपना सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब बुद्धि लगाओगे तो सफलता निश्चित है। ठीक है,
अब कल दूसरी कोई कहानी होगी। समझ में आ गया है? कि कोई भी काम हमको करना है तो बुद्धि और विवेक से करना है, ऐसे नहीं आंख बंद करके स्वीकार कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद।